हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजन। वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो हम लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी पूरी पढ़ ली है एंड उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है वाइगोस्की से रिलेटेड जो भी टेट एंड सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज डिस्कस कर लेते हैं जो कि वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड DSSB के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, DSSB एंड KVS के क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के मानसिक विकास सिद्धांत ने के लिए नींव रखी। किसके लिए रखी? व्यवहारवादी के लिए या फिर मानवतावादी के लिए या फिर रचनावादी या फिर प्रभावी अनुकूलन सिद्धांत। देखिए, इंग्लिश भी देख लेते हैं। वाइगोस्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। लेड द फाउंडेशंस फॉर बिहेवियरिज्म या फिर ह्यूमनिज्म या फिर कॉन्स्ट्रक्टिविज्म या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, यहाँ पे बात आ रही है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म की। वाइगोस्की कौन थे? एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे। ये कहते थे कि बच्चे जो है अपना नॉलेज खुद से क्रिएट करते हैं। देखिए, वाइगोस्की हो गए और ये हो गए, पियाजे हो गए, तो कुछ एक हैं जो लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो खुद से अपना नॉलेज बनाते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है, ठीक है, सामाजिक विकास सिद्धांत ने रचनावाद के लिए नींव रखी है। किसके लिए? रचनावाद के लिए, मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, आया समझ? क्योंकि ये क्या कहते थे कि बच्चे जो है अपना नॉलेज खुद बनाते हैं। ये कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे, ये रचनावादी थे। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है। नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग मतलब 3 तो स्कैफोल्डिंग के एग्जाम्पल होंगे, चौथा नहीं होगा। गिविंग असाइनमेंट विच स्टूडेंट्स कैन नॉट डू ऑन देयर ओन बट कैन डू विद सम हेल्प। मतलब ऐसा कार्य देना जो बच्चे अपने दम पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हेल्प कर दे रहे हैं तो कुछ हेल्प के साथ वो कर लेंगे। ठीक है, क्या ये है स्कैफोल्डिंग है? बिल्कुल है, पर इसमें कह रहा है नॉट एन एग्जाम्पल, मतलब जो स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल ना हो इसमें, वो आप बताइए। सेकंड है, मानकीकृत IQ परीक्षणों का व्यवस्थापन करना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट। देखिए कि बच्चा जिस लेवल पे है, क्या आप उसका IQ टेस्ट करेंगे? ये बच्चे को 2 का टेबल आ रहा है, ठीक है, 2 का टेबल आ रहा है, आपको 3 का टेबल सिखाना है, तो क्या आप उसका IQ टेस्ट करेंगे कि इसका IQ क्या है, तो उसी हिसाब से सिखाएं? नहीं ना, तो ये एग्जाम्पल नहीं लग रहा है फिलहाल। देख लेते हैं आगे। अन्यथा प्रतिभाशाली छात्रों को नोट्स लेने के सही तरीके के बारे में सिखाना। देखिए, इसमें भी कुछ बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि बेटा नोट्स ऐसे बनाते हैं, नोट्स ऐसे लेन देन करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम नॉट एग्जाम्पल में नहीं रख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल जो करेक्ट यहाँ पे बन रहा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट, मतलब कि ये इसका एग्जाम्पल किसी तरह से बैठता ही नहीं है कि हम बच्चे का IQ टेस्ट कराएं। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सेकेंड वाला। ओके, फोर्थ में तो उपरोक्त सभी दिया है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें सेकंड ऑप्शन मिल रहा है जो इसका एग्जांपल है ही नहीं, दूर दूर तक कहीं लग ही नहीं रहा है। IQ परीक्षणों का व्यवस्थापन करना, रे भाई हम क्यों व्यवस्थापन करेंगे स्कैफोल्डिंग करने के लिए IQ का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू अ टास्क इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कोई टास्क नहीं कर पा रहा है, बट कंप्लीट्स इट विद द असिस्टेंस ऑफ एन अडल्ट। लेकिन अगर कोई हेल्प कर दे रहा है उस टास्क को करने में, तब वो कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, दिस इज, ये है क्या आखिर? द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए, हमने कुछ टर्म्स बताई थी, मेन ZPD के बारे में बताया था, स्कैफोल्डिंग बताया था, MKO बताया था। ठीक है, तो ये कुछ मेन ZPD और स्कैफोल्डिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसमें कह रहा है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, तो देखिए इन्फ्लुएंस की कोई बात हुई ही नहीं इनकी थ्योरी में। द जोन ऑफ अडल्ट इन्वॉल्वमेंट, वयस्क की भागीदारी, मतलब जो भी अडल्ट है उसकी इन्वॉल्वमेंट उस जोन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, हम लोग ने पढ़ा है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है? देखिए, बच्चा जिस लेवल तक खुद से किसी टास्क को कर पा रहा है, उसके बाद किसी की हेल्प से वो कुछ और आगे बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा वो किसी काम को आप दे रहे हैं, हेल्प से वो थोड़ा और कर लेने लगता है, तो बीच का जो जोन होता है ये वही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, आया समझ? तो वही चीज इसमें कह रहा है कि सहायता से तो पूरा कर पा रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन 4 राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोस्की द्वारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा गया है। देखिए इसमें कितने आए हैं जेडपीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर से वही क्वेश्चन, जेडपीडी का क्षेत्र कहा गया है। एक सेकेंड। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्टेटेड बाय वाइगोस्की मींस क्या हो जाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहा गया है? जब एक बच्चा अपने दम पर कोई भी नया कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अ चाइल्ड कैन डू एनी न्यू टास्क ऑन हिज ओन, पर ये चीज क्या प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है? नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चे को शुरू में कार्य पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित नहीं, अरे हमें बच्चे में कोई गलती नहीं निकालनी। तीसरा तो बिल्कुल आप पहले इसको कट करिए। फोर्थ है, एक बच्चा एक नया कार्य करने में सक्षम नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा नया कार्य करने में सक्षम नहीं है? पियाजे तो कहते हैं कि बच्चे खुद ही एक वैज्ञानिक होते हैं। लिटिल साइंटिस्ट बोला है, पियाजे ने कहा है कि छोटे बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अब गर्म पानी रखा हुआ, जब बच्चा उसे छूता है एक बार तो दोबारा से गर्म पानी रखा होगा वो नहीं छुएगा, ठीक है? तो ये क्या हो, उसने नया कार्य ही तो किया, खुद से उसने कुछ सीखा ना। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि बच्चा नया कार्य करने में सक्षम नहीं है, ठीक। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक बच्चा अपने दम पर कोई भी नया कार्य कर सकता है। देखिए अपने दम पर नया कार्य कर सकता है, इसमें भी जेडपीडी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जेडपीडी क्या है कि बच्चा जितना कर पा रहा है उसके बाद हेल्प के बाद बच्चे को जहां पर आप पहुंचा रहे हैं उसके बीच का जोन होता है। देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा, एक बच्चे को शुरू में कार्य करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती, किसी काम को कर रहा है तो उसे हेल्प की आवश्यकता होती है ताकि वो उससे आगे लेवल में बढ़ पाए, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सेकंड, ठीक है। चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस टू कंप्लीट अ टास्क इनिशियली, ओके, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वुड बी, देखिए फिर से वहीं आ गया जेडपीडी, कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। अ टीचर टेल्स अ गिफ्टेड स्टूडेंट हाउ टू टेक गुड क्लास नोट्स सो दैट द स्टूडेंट कैन डू एवर बेटर। देखिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र वाइगोस्की के क्षेत्र का एक उदाहरण है। एक शिक्षक प्रतिभाशाली छात्र को बताता है कि वह किस तरह से अच्छे नोट्स ले सकता है और छात्र हमेशा बेहतर कर सके। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ बताना हो हमें जेडपीडी में, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। लेस कॉम्पिटेंट चिल्ड्रन डेवलप विद हेल्प फ्रॉम देयर मोर गिफ्टेड पीयर्स, मतलब कि कम सक्षम बच्चे अपने अधिक प्रतिभाशाली, मतलब जिन बच्चों को ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, उन साथियों की मदद से विकसित होते हैं। मतलब जो कम सक्षम बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो प्रतिभाशाली बच्चों की हेल्प से होता है। क्या ऐसा है? इसे कहते हैं स्कैफोल्ड जेडपीडी। या फिर ऐसा होमवर्क दिया जाता है जिसे छात्र अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक की मदद से कर सकता है। बिल्कुल, देखिए सच होमवर्क इज गिविंग, ऐसा हमें होमवर्क देना चाहिए। अब बच्चे को आप 2 का टेबल डेली दिए जा रहे हैं या फिर 3 का टेबल डे, अब उसे आ जाएगा वो टेबल, तो आगे स्टेप पे आपको बढ़ना पड़ेगा ना, बच्चे को सिखाना पड़ेगा बेटा अब आप 3 का टेबल सीखिए, 4 का सीखिए, उसका भी आ जाएगा तो आप 5 तक का टेबल सिखाएंगे, ठीक है ना। अगर बच्चा खुद से नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें उसकी हेल्प करेंगे, ओके। तो वही चीज कह रहे हैं, सच होमवर्क इज गिवन विच द स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लीट, अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कंप्लीट ऑन हिज ओन बट कैन डू इट विद सम हेल्प फ्रॉम द टीचर। अगर आप 5 का टेबल से दे रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है तो आप थोड़ी इसकी हिंट करिए, ठीक है, हिंट करिए, वो बच्चा खुद से जोड़ जोड़ के टेबल को कर लेगा, 5 + 5 + 5, ठीक है, ऐसे करके बच्चा कर लेगा। तो कुछ हिंट की जरूरत होती है। यही चीज हो गई जेडपीडी की, वो लेवल जहां बच्चा खुद कर पा रहा है उसके आगे जब आप बच्चे का लेवल बढ़ाते हैं, बीच का जो जोन होता है वही होता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए DSSB क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी मुझे मिले हैं इजिली मैंने सारे क्वेश्चंस में रख दिए हैं। देखते हैं केबीएस में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वाइगोस्की से रिलेटेड। एडजस्टिंग द सपोर्ट ऑफर्ड ड्यूरिंग अ टीचिंग सेशन टू फिट द चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज। देखिए शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान प्रदर्शन स्तर को उपयुक्त बनाने हेतु प्रस्तुत की गई सहायता, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हेल्प की बात आ गई, के साथ तालमेल बैठाने को कहा जाता है। यहाँ पे है
सपोर्ट, देखिए सपोर्ट ऑफर्ड ड्यूरिंग अ टीचिंग सेशन, मतलब क्या होगा, हमने तो बताया ही था कीवर्ड ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, प्रदर्शन स्तर को उपयुक्त बनाने के लिए इसकी हेल्प की जा रही है। क्या वो क्रमबंधन है, मतलब सीरियसन है, सीरियसन तो पियाजे जी बताते हैं, ये टर्म पियाजे की थ्योरी में है। एडॉप्टेशन, ये भी है पियाजे की थ्योरी में। स्कैफोल्डिंग एंड गाइडेड पार्टिसिपेशन, देखिए गाइडेड पार्टिसिपेशन मैंने पिछली क्लास में बताया है कि ये क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी मेन टर्म्स है वो भी मैंने बताई है। अगर आपने क्लास नहीं की है तो प्लीज जाके वो क्लास देख लीजिए, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि किसी भी टास्क को बच्चा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो हम थोड़ी सी बच्चे को हिंट देते हैं, हेल्प देते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, वही चीज हो जाती है स्कैफोल्डिंग, ताकि बच्चा आगे लेवल पे बढ़ सके, ठीक है। खुद से नहीं बढ़ पा रहा है, वो कहीं जाके वो फंस जा रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई टास्क कर रहा है, वहीं जाके फंस जा रहा है उसी लेवल पे, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम क्या करेंगे, थोड़ी सी उसको हिंट देंगे, सपोर्ट देंगे, बच्चा आराम से टास्क को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, फिर से वहीं आ गया जेडपीडी, देखिए कितना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जेडपीडी, ठीक है। इसको तो आप रट डालिए, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कर डालिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट करके वहीं घुमा फिरा के पूछ लिए जा सकते हैं। तो निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है, रेंज ऑफ टास्क दैट चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कंप्लीट, देखिए ऐसे कार्य की श्रेणी, एक सीरीज या फिर एक श्रेणी, समझते हैं ना श्रेणी क्या होता है, ऐसे 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 ये चीज हो गई श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रोसेस में है, ये सीढ़ी को मतलब कर रहा है, अभी प्रोसेस में है। नेक्स्ट है सम ऑफ ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग इंट्रोस्पेक्टेड बाय चाइल्ड, मतलब अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे ने आत्मविश्लेषण किया है, बच्चा जो खुद के आइडियाज हैं, खुद की फीलिंग्स हैं उसके बारे में खुद से आत्मविश्लेषण कर रहा है, खुद से उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होता है जेडपीडी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे की ओर से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण, मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इसको भी हटाइए बिल्कुल। ऐसा व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया करता है, क्या ये होता है जेडपीडी। जेडपीडी में तो बच्चा के लेवल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया जाता है हेल्प देके, है ना। देखिए सीरीज ऑफ एक्शन इन विच अ चाइल्ड अंडरगोज सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स, ये तो कोई बात नहीं हुई, जेडपीडी से रिलेटेड तो ये है ही नहीं। जेडपीडी जो होता है ऐसे कार्य की श्रेणी, मतलब एक ये देखिए एक श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है, देखिए बच्चा कुछ लेवल तक सीख जा रहा है, फिर किसी की हेल्प से जितना बच्चे को सिखाया जा रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ उसके बीच का जोन, ठीक है। तो अभी बच्चा प्रोसेस में है, मतलब ये यहाँ पे है सीखने की प्रक्रिया में है, तो वही चीज क्या हो गई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जेडपीडी। देखिए वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जो डाउट है थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ने के बाद में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ थ्योरी के साथ साथ में, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो मुझे मिले हैं DSSB एंड KVS से रिलेटेड, जो कि वाइगोस्की की थ्योरी से हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।